द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय और अहंकार अपनी चरम पर था। मथुरा में राजा कंस का शासन था, जो क्रूर, निर्दयी और अधर्मी था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी का तू विवाह कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोध से भर उठा। उसने देवकी को मारना चाहा, पर वासुदेव ने समझाया। कंस ने देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया और निश्चय किया कि देवकी की हर संतान को मार देगा। समय बीतता गया और कंस ने 7 संतानों का वध कर दिया। भाद्रपद मास की अष्टमी, घोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा। उसी रात कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार निद्रा में चले गए। वासुदेव बालक श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करने लगे। यमुना ने मार्ग दिया और शेषनाग ने अपने फन से बालक की रक्षा की। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर पहुंचा दिया और वहां जन्मी कन्या को मथुरा ले आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो देवी रूप में आकाश में विलीन हो गई। गोकुल में कृष्ण नटखट बालक बने। माखन चोरी, गोपियों को छेड़ना, बांसुरी बजाना सब उन्हें अत्यंत प्रिय था। उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया था। सक्टासुर, तृणावर्त और अन्य राक्षस भी उनके हाथों मारे गए। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला कर दिया, तब बालक कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य करके उसका अहंकार तोड़ा और यमुना को पवित्र किया। इंद्रदेव अपने अहंकार में चूर थे। वे चाहते थे कि ब्रिजवासी उनकी पूजा करें। श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को समझाया कि हमें प्रकृति और कर्म की पूजा करनी चाहिए। क्रोधित होकर इंद्र ने भयानक वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक समस्त ब्रजवासियों को आश्रय दिया। इंद्रदेव का अहंकार टूटा और उन्होंने कृष्ण को भगवान मानकर क्षमा मांगी। कृष्ण की बांसुरी की धुन में ऐसा आकर्षण था कि गोपियां सब कुछ भूलकर उनकी ओर खींची चली आती। रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा के साथ श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और दिव्य प्रेम का स्रोत रूप है, जहाँ मैं नहीं केवल तू होता है। युवावस्था में श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। अखाड़े में कंस के पहलवानों को पराजित कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। देवकी वासुदेव कारागार से मुक्त हुए और संपूर्ण नगर में आनंद छा गया। बाद में श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई और राजा बने। पर वे केवल राजा नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब मित्र को गले लगाया और उसकी झोपड़ी को महल बना दिया। यह सिखाने के लिए कि मित्रता में धन नहीं, प्रेम महत्वपूर्ण है। जब पांडवों पर अन्याय हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो मुझे समर्पित होकर कर्म करता है, वे सच्चा योगी है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है बाल्यकाल में आनंद, युवावस्था में प्रेम, राजधर्म में न्याय और गीता में मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, जो हंसते भी हैं, रुलाते भी हैं, युद्ध भी कराते हैं और मोक्ष का द्वार भी खोलते हैं। जो श्री कृष्ण को समझ ले, वो जीवन को समझ लेता। जय श्री कृष्ण।